नमो भगवते वासुदेवाय। ओम श्री सरस्वत्यै नमः। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी। विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। मित्रों नमस्कार। आज हम एक नए विषय को लेकर आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ। मैं संकटा प्रसाद मिश्र शिव शक्ति ज्योतिष की तरफ से आपको वैदिक ज्योतिष में पंचग्रही योग के बारे में बताना चाहता हूँ। वैदिक ज्योतिष में एक ही भाव में या एक ही राशि में 5 ग्रहों का संयोग होना बहुत ही दुर्लभ घटना है। इतने सारे ग्रहों की ऊर्जा का संयोग होना साधारण योग नहीं है। इस योग में शुभ अशुभ, जलीय, अग्नि, शत्रु, मित्र ग्रहों की ऊर्जा आपस में टकराती है, जिससे जातक के जीवन में विस्फोट के साथ उछाल भी आता है। इनमें अशुभ ग्रहों का प्रभाव जब शुभ ग्रह आते हैं तो अपना शुभ प्रभाव छोड़ते हैं, जिससे शुभ ग्रहों का प्रभाव कमजोर होने से अशुभ ग्रहों का प्रभाव जिंदगी में और बढ़ जाता है। ऐसा योग संन्यास योग भी कहलाता है। जिस भाव में ग्रहों का प्रभाव होता है उस भाव से जुड़ी हुई ऊर्जा जातक के जीवन को अधिक प्रभावित करती है। सामान्यतः 5-6 ग्रह एक राशि में हों तो प्रायः लोग अहमी, अत्यधिक आत्मविश्वासी, साहसी होते हैं। बाकी फल भावेश पर निर्भर करता है, क्योंकि यह ग्रह अगर नीच या अस्तगत राशि में से दोष युक्त हो तो विशेष अशुभ, और उच्च राशिगत हो तो खराब न होकर अन्य योगों के बल से अशुभ हो सकते हैं। कुंडली के जिस भाव में यह युति हो उस भाव से जुड़े हुए कारकत्वों में जातक बहुत अधिक भ्रमित रहता है, क्योंकि इन सभी ग्रहों की ऊर्जा एक दूसरे से टकराती है, जिससे जातक के जीवन में उस भाव से जुड़े कारकत्व में कसमकस होती रहती है कि इतने ग्रहों में किस ग्रह के गुण उस पर अधिक प्रभाव डालते हैं। इन 5 ग्रहों के योगों में सकारात्मक प्रभाव मिलता है। इसी प्रकार दुर्लभ योगों में 6 ग्रह की युति भी होती है। हमने यहाँ सभी ग्रहों के योग के परिणामों की बताने की आज कोशिश करूंगा। हालांकि ये परिणाम सभी ग्रहों के स्वामित्व भावों की वजह से भिन्न हो सकते हैं, क्योंकि सभी कुंडली में अलग अलग प्रभाव पाए जाते हैं। आइए वैदिक ज्योतिष के अनुसार हम इन 5 ग्रहों के जातकों का जनरल जीवन में प्रभाव देखते हैं। जैसे सूर्य, चंद्रमा, मंगल, बुध, शनि की युति। सूर्य, चंद्रमा, मंगल और बुध की युति वैदिक ज्योतिष में इस पंचग्रही योग को युतियों के प्रभाव ऐसा जातक अपने जीवन में अपने में ही समेटे रहता है। यदि आपको उसको लगता है कि जीवन बहुत छोटा है, जिससे इन्हें जीवन में बहुत असामान्य घटनाओं का सामना करना पड़ता है जो इनको जीवन में बहुत कष्ट देते हैं, तभी इस योग को शुभ नहीं माना जाता। यहाँ शनि और सूर्य की ऊर्जा आपस में टकराकर अन्य शुभ ग्रहों के फलों को कम करती है। ऐसा जातक विवाह, धन, संतान, जीवन, अन्य सुखों के लिए संघर्ष भी करता रहता है। अगर यह योग मकर राशि या वृश्चिक राशि में हो तो जातक सनकी और मानसिक रूप से कमजोर रहता है। वह हमेशा घर और बाहरी जीवन में संघर्ष करता है। ये योग जातक को अल्पायु, बंधन मुक्त, दीन, स्त्री पुत्र सुख से रहित करता है, जिससे अंत में संन्यास प्राप्त करने और एकांतवासी होने का मन करता है। चंद्रमा के साथ बाकी ग्रहों का संयोग इस योग में मानसिक रूप से कमजोर बनाता है, जिससे जातक के जीवन की सच्चाई जानने के लिए
वैराग्य की ओर चला जाता है। इसका अर्थ यह है कि वह घर छोड़ दे, बल्कि घर में रहकर सबसे दूरी बना ले। ये दोनों चीजें संभव होती हैं। वह समाज कल्याण के बारे में सोचता है, उसके पास जो संपत्ति होती है वह दूसरों की मदद के लिए लगा देता है। अब आइए कुछ स्लाइड्स के माध्यम से हम आपको ये चीज समझाना चाहते हैं। पंचग्रही युति का अर्थ है 5 ग्रहों का एक ही राशि में स्थित होना। यह अति दुर्लभ होती है। इसका प्रभाव व्यक्ति और समाज और वैश्विक घटनाओं पर देखा गया है। वैदिक ज्योतिष में इसे संवेगात्मक और निर्णायक युति कहा गया है। सूर्य, जैसे सूर्य शामिल ग्रह जो हैं, सूर्य सत्ता का प्रतीक, चंद्रमा मन भावना मानसिक स्थिति का ग्रह, बुध बुद्धि और संवाद वाणी का ग्रह, शुक्र इच्छा विलास और लग्जरी लाइफ का ग्रह, मंगल क्रिया साहस उत्तेजना का ग्रह, गुरु ज्ञान और धर्म का ग्रह, शनि कर्म और अनुशासन का ग्रह। अब पंच ग्रहों की युति का हम कुछ गूढ़ विश्लेषण करते हैं। 5 ग्रहों की युति यानी कंजंक्शन एक खगोलीय घटना है जिसमें 5 ग्रह आकाश मंडल में एक साथ एक सीध में या आसपास दिखाई देते हैं। जब 5 ग्रह उदाहरण के लिए बुध शुक्र मंगल बृहस्पति और शनि आकाश में एक ही दिशा में या करीब करीब एक सीध में दिखते हैं तो इसे युति कहते हैं। पंचग्रही युति ज्योतिषीय विवेचन। यह स्थिति जीवन में गहन बदलाव, संघर्ष या अपार सफलता ला सकती है। भारतीय ज्योतिष में ग्रहों की युति को महत्वपूर्ण माना जाता है क्योंकि यह जीवन प्रकृति और घटनाओं पर प्रभाव डाल सकती है। यह एक शानदार नजारा होता है जो खगोल प्रेमियों के लिए आकर्षक होता है। युति का प्रवाह, एक ही राशि में 5 ग्रहों का गोचर हो। अब 5 ग्रहों का जन्म के समय स्थिति है, वही एक ही राशि में 5 ग्रहों का गोचर हो। ग्रहों के अंश डिग्री समीप होने पर प्रभाव तीव्र हो जाता है। उदाहरण के लिए मान लीजिए कोई ग्रह 4 डिग्री पर है, कोई ग्रह 28 डिग्री पर है, लेकिन बाकी ग्रह 15 से 20 डिग्री के आसपास हैं। तो जो ग्रह 15 से 20 डिग्री के हैं वो युवावस्था में होते हैं और उनका प्रभाव मानव जीवन पर ज्यादा होता है। जो बाल्यावस्था या वृद्धावस्था में ग्रह रहते हैं यानी अत्यंत कम या अत्यधिक डिग्री पर होते हैं, उनका प्रभाव जीवन पर कम से कम पड़ता है। वक्री ग्रह की स्थिति और जटिल बनाते हैं। वक्री ग्रह स्थिति को और बिगाड़ देते हैं। अब ग्रहों इसका वर्गीकरण 3 तरह का हम इसका वर्गीकरण कर सकते हैं। शुभ युति जैसे गुरु शुक्र बुध चंद्र और सूर्य, ये ज्ञान और समृद्धि दायक है युति है। लेकिन मिश्रित युति सूर्य मंगल शनि बुध और शुक्र, परिवर्तन व अस्थिरता, कारण कि सूर्य मंगल आपस में मित्र लेकिन शुक्र शत्रु, शनि और सूर्य आपस में शत्रु, और बुध तो कॉमन है, जिसके साथ रहेगा वही उसी के अनुसार काम करेगा, परिवर्तन व अस्थिरता लाएगा। पाप ग्रह प्रधान तीसरी युति होती है शनि मंगल राहु बुध और सूर्य की। इस युति में संघर्ष व मानसिक दबाव अधिकतम होता है। पंच ग्रहों की युति कैसे बनती है? उदाहरण सूर्य चंद्र बुध शुक्र शनि एक ही भाव में है और ग्रहों की डिग्री समीपता 8 डिग्री से अधिक हो तो युति और भी प्रभावशाली होती है, जैसा कि हम पहले बता चुके हैं। पंच ग्रहों की युति के ज्योतिषीय नियम। बलवान ग्रह युति में प्रमुख प्रभाव डालता है।
यानी मान लीजिए कोई ग्रह अपनी स्वराशि, उच्च राशि या मूल त्रिकोण राशि या मित्र की राशि में है तो उसका प्रभाव ज़्यादा होगा। कोई ग्रह अगर नीच राशि में है और नीच दृष्टि उस पर ग्रहों की पड़ रही है तो उसका प्रभाव नाम मात्र को होगा, नेगेटिव होगा। चंद्रमा की स्थिति मानसिक दशा को दर्शाती है। शनि राहु युक्त युति अगर है किसी के साथ, शुभ ग्रहों के साथ भी शनि और राहु की युति है तो तनाव और बाधा कारक होते हैं। भाव आधारित फलादेश। अब किस भाव में ग्रहों की युति होने पर क्या फल मिलता है, इस विषय में भी हम थोड़ा संक्षिप्त जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। प्रथम भाव जो ईगो लीडरशिप, सूर्य प्लस मंगल बलशाली हो तो अभूतपूर्व होता है लीडरशिप, और ईगो भी काफी ज्यादा होती है क्योंकि दोनों अग्नि तत्व के ग्रह हैं, दोनों आपस में मित्र हैं, तो यह भाव बहुत ही बलशाली हो जाता है। चतुर्थ भाव चंद्र युक्त युति से विलासिता। चंद्र और शुक्र दोनों, चंद्र यानी मन का कारक, शुक्र यानी लग्जरी और यौवन का कारक, दोनों अगर एक साथ हुए तो आदमी विलासी प्रकृति का हो जाता है और विलासिता को बढ़ावा मिलता है। मंगल भाव सप्तम भाव जो जाया भाव कहते हैं, पत्नी भाव, पति के लिए और पत्नी के लिए पति भाव। मंगल शुक्र टकराव, तो मंगल शुक्र आपस में शत्रु हैं और दोनों एक अग्नि तत्व है, एक पृथ्वी तत्व ग्रह है, इसलिए दोनों के टकराव से वैवाहिक कलह के योग बनते हैं या विवाह टूट भी सकता है। दसम भाव जो कि कर्म स्थान है, जहाँ पर हमारा व्यवसाय, कर्म आदि देखा जाता है, वहाँ गुरु शनि का अगर दोनों ग्रह हैं, दोनों की युति वहाँ है प्रधान रूप से, तो प्रशासनिक सफलता मिलती है। और लग्न भावानुसार, लग्न आत्म पुनर्रचना करिश्मा। चतुर्थ भाव पारिवारिक परिवर्तन। सप्तम भाव विवाह साझेदारी में प्रभाव। दसम भाव कैरियर में यश और विवाद। द्वादश भाव विदेश व्यय और ध्यान और मोक्ष है। मनोवैज्ञानिक प्रभाव मानसिक व्याकुलता और या अति उत्साह, निर्णय लेने में कठिनाई या त्वरित निर्णय, आत्म विश्लेषण में तीव्रता। चंद्र हो तो भावनात्मक उतार चढ़ाव होगा। क्लासिकल संदर्भ, यदा पंचग्रहा एक स्थाने स्युः तदा राजयोगः निश्चितम। ये बृहद पराशर होरा शास्त्र का श्लोक है कि यदा पंचग्रहा एक स्थाने स्युः तदा राजयोगः निश्चयम। उच्च भाव में अगर 5 ग्रहों की युति एक जगह पर हो तो वहां पर उस व्यक्ति का राजयोग निश्चित होता है, यानी उच्च भाव में युति इज इक्वल टू राजा तुल्य पद। रोग भाव में युति यानी 6th हाउस में युति हो तो मानसिक पीड़ा उसको प्राप्त होती है। कुंडली उदाहरण, सूर्य चंद्र बुध मंगल शनि 10वें भाव में हो तो जातक राजनेता या अभिनेता होता है, क्योंकि सूर्य चंद्र 10वें भाव के कारक भी चंद्र हैं और सूर्य आत्मा कारक, शरीर कारक, चंद्र मानसिक मन का कारक, बुध बुद्धि का कारक और शनि जो है कैरियर का कारक यानी व्यवसाय का कारक भी है, जो कि 10वें भाव में होने से जातक राजनेता या अभिनेता होता है। परिणाम इसका क्या होता है कि कैरियर में परिवर्तन या सत्ता लाभ प्राप्त होता है। ऐतिहासिक घटनाएं, 5 फरवरी 1962 को मकर राशि में युति हुई, यही युति हुई तो भारत चीन के बीच तनाव हुआ। 14 अप्रैल 2021 को मेष
राशि में पंच ग्रहों की युति हुई तो भारत में कोरोना की दूसरी लहर आई। कुंडली प्रभाव, जीवन में कई दिशा में गति, शुभ ग्रह हो तो उन्नति, पाप ग्रह हो तो बाधाएं, दशा गोचर के साथ प्रभाव और तीव्र हो जाता है। उपाय, अगर पंचग्रही योग किसी की कुंडली में है तो उसको कुछ न कुछ ज्योतिषीय उपाय हमारे शास्त्रों ने सुझाया हुआ है। मंत्र है ओम ब्रह्मणे नमः, ओम नमः शिवाय का जप करे, और रत्न में कुंडली के अनुसार उसकी कुंडली में कौन सा ग्रह उसका भाग्य भाव में है, कौन सा उसका लग्न में है, उसके अनुसार से रत्न डिसाइड किया जाता है। दान, अन्न, वस्त्र और जल देना आदमी के लिए ज्यादा अच्छा रहता है। ध्यान में आंतरिक संतुलन जरूरी होता है। निष्कर्ष, पंचग्रही युक्त एक शक्ति पुंज है। जागरूकता से जीवन में दिशा मिल सकती है। मानसिक, सामाजिक, धार्मिक सभी स्तरों पर पॉजिटिव या नेगेटिव असर देखने को मिल सकता है। यह भोग, भाग्य और कर्म की परीक्षा भी लेता है। सही मार्गदर्शन और साधना से सफलता भी मिलती है। प्रश्नोत्तर, अंत में आपकी कुंडली में क्या पंचग्रह हैं? यदि आपके कुंडली में 5 ग्रह एक ही भाव या एक ही राशि में हैं तो विश्लेषण के लिए भेजिए, हम उस पर जरूर विश्लेषण करके आपको उत्तर देंगे। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 9925126179 और ईमेल आईडी है sp.misra1957@gmail.com। धन्यवाद। ज्योतिष ज्ञान तभी सार्थक है जब वह जागरूकता के रूप में जीवन में उतर सके। प्रश्नोत्तर सत्र के लिए आपका स्वागत है। किसी तरह का प्रश्नोत्तर कमेंट का हम स्वागत करते हैं, और अगर हमारे विश्लेषण में कोई गलती है, आपका सुझाव कुछ है तो अवश्य कमेंट में लिखें। धन्यवाद। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।